तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, द डिले डिटोनेटर एंड नॉन डिले डिटोनेटर आर डिस्टिंग्विशर फिजिकली बाई। तो डिले डिटोनेटर और नॉन डिले डिटोनेटर को हम लोग कैसे फिजिकली पहचान कर सकते हैं। ऑप्शन है द कलर ऑफ लीड वायर, बेस चार्ज, प्राइमिंग चार्ज, नियोप्रॉन प्लग। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द कलर ऑफ लीड वायर। तो जो नॉन डीले डिटोनेटर होगा और डीले डिटोनेटर होगा, इन लोग का जो लीड वायर का कलर होगा वो अलग अलग रहता है, जिससे उसको हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट रूफ टाइप इज ट्रेचरस एंड वेरी अनरिलायबल। तो निम्नलिखित में से कौन सा रूफ अत्यधिक खतरनाक है और अविश्वसनीय है। ऑप्शन है सैंडस्टोन, कोल, सैल। ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सैल। तो अगर सैल का रूफ है तो वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रहता है और अविश्वसनीय इसलिए रहता है क्योंकि ये हुआ कोलेप्स होने के पहले वार्निंग नहीं देता है, ठीक है, जैसे सैंडस्टोन और कोल देता है। ये कोलेप्स होने से पहले या फिर फ्रैक्चर होने से पहले वार्निंग देता है, या तो सैगिंग होने लगेगा या फिर उसका जो टुकड़ा है वो झड़ने लगेगा, जैसे कोल के केस में होता है। अगर रूफ क्या है, कोल का है, तो छोटा छोटा पीसेस उसका गिरने लगता है, समझ आ जाता है कि वो क्या है, गिरने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटिटी ऑफ एयर शैल बी कैलकुलेटेड वंस इन डिग्री 3 माइंस। तो 3rd डिग्री की माइंस में हवा की क्वांटिटी का कैलकुलेशन यानी गणना कितने दिन में किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 14 दिन में। अगर माइंस क्या है, 2nd डिग्री की है या 3rd डिग्री की है, वहाँ 14 दिन में एक बार लिया जाएगा हवा के क्वांटिटी का मेजरमेंट। अगर माइंस 1st डिग्री है और नॉन फायर इसी में, तो उस जगह पे 30 दिन में एक बार लेना पर्याप्त होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इन रिलेशन टू सब्सिडेंस एंगल ऑफ ड्रॉ में बी डिफाइन एज। तो सब्सिडेंस के रिलेशन में एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड फाइनल लाइन ऑफ ब्रेक। तो जो लोग भी सब्सिडेंस अच्छे से पढ़े होंगे उनको पता होगा एंगल ऑफ ड्रॉ क्या होता है। यहाँ पे तो आपको हम अच्छे से नहीं बता सकते हैं, आप लोग माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे गौरव सर इसको अच्छे से समझाए हुए हैं। ठीक है ना। तो हमारा ओनली रिवीजन क्लास है, तो इसमें तो आप विच ऑफ द फॉलोइंग डिटोनेटर आर यूज विथ P5 एक्सप्लोसिव सॉलिड ब्लास्टिंग। तो कौन से निम्नलिखित में से कौन से डिटोनेटर का यूज P5 एक्सप्लोसिव यानी कि सॉलिड ब्लास्टिंग में करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैरिक शॉर्ट डिले नॉन इंसेंटिव डिटोनेटर। ठीक है ना। बाकी इंस्टेंटेनियस टाइप जो होता है क्या होता है, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर में होता है, ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक। ठीक। बाकी जो एल्यूमिनियम वाला है इसका यूज तो करते नहीं अंडरग्राउंड माइंस में, और यहाँ पे भी दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, ये भी क्या होता है, अंडरग्राउंड माइंस में यूज नहीं होता है। जो माइंस में डिटोनेटर यूज होता है वो कॉपर वाला यूज होता है। ठीक। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ रूफ सपोर्टिंग इन अंडरग्राउंड फेज। तो अंडरग्राउंड में रूफ सपोर्टिंग का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है टू सपोर्ट इमीडिएट रूफ। ऑप्शन नंबर बी है टू प्रिवेंट सैगिंग ऑफ रूफ। ऑप्शन नंबर सी है टू प्रिवेंट बेड सप्रेशन, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या करता है वो, जो इमीडिएट रूफ है उसको सपोर्ट करता है, और जो सैगिंग होता है उसको भी प्रिवेंट करता है, रोकता है। बेड सप्रेशन को भी ये क्या करता है, रोकता है। ऑप्शन नंबर डी हो गया उसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटोनेटर रिले आर जनरली यूज फॉर द पर्पज ऑफ ब्लास्टिंग। तो डिटोनेटिंग रिले का यूज ब्लास्टिंग के उद्देश्य से किया जाता है।
कहाँ करते हैं? ऑप्शन है ड्रिफ्ट, क्रॉस कट, सॉलिड ब्लास्टिंग फेस। ऑप्शन नंबर डी है ओपन कास्ट वर्किंग। इसका जो यूज होता है ऑप्शन नंबर डी, ओपन कास्ट वर्किंग। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8वां है, ड्यूरिंग सेटिंग ऑफ सपोर्ट्स इन अंडरग्राउंड अ लीड इज यूज ओवर प्रॉप, द लेंथ ऑफ द सच लीड शैल नॉट बी लेस देन। तो अंडरग्राउंड में प्रॉप सपोर्ट का हम लोग यूज करते हैं, उसके ऊपर क्या लगाते हैं? लीड लगाते हैं। ठीक है, तो उस लीड का पूछ रहा है कि लेंथ कितना से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 40, 50। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। तो जो लीड होगा इसका लेंथ कितना होगा? 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और जो उसका थिकनेस होगा, थिक होगा, वो होगा 8 सेंटीमीटर। और जो उसका विड्थ होगा, ये प्रॉप के डाया से कम नहीं होना चाहिए, नॉट लेस देन डाया प्रॉप। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग शैल बी डन वंस। तो प्रत्येक एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन स्टॉपिंग की एग्जामिनेशन कितने दिनों में एक बार किया जाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14 दिनों में एक बार किया जाता है। पावर सपोर्ट इज यूजिंग, तो पावर सपोर्ट का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है बोर्ड एंड पिलर में नहीं किया जाता है, लॉन्ग वॉल में करते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ओपन कास्ट में कोई सपोर्ट की जरूरत नहीं होती है, रूम एंड पिलर इसमें भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेम्परेचर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द माइंस एयर शैल बी कैलकुलेटेड वंस। तो माइंस की हवा का टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी की गणना कितने दिनों में एक बार किया जाता है कम से कम? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 30 दिनों में एक बार किया जाता है। ठीक ना। डिटैचिंग हुक आर यूज ओनली विथ, डिटैचिंग हुक का यूज कहाँ किया जाता है? ड्रम वाइंडर्स, कोपे वाइंडर्स। और ऑप्शन नंबर सी है बोथ ड्रम एंड कोपे। और ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका राइट जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ड्रम वाइंडर्स। सुपर एलिवेशन इज टर्म यूज फॉर डिजाइनिंग, सुपर एलिवेशन जो टर्म है कहाँ यूज किया जाता है? ऑप्शन है बेंच, हॉल रोड, डंप्स। ऑप्शन नंबर डी है मैगजीन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, सॉरी ये होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉल रोड। ठीक है ना। अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं पढ़े हैं सुपर एलिवेशन के बारे में, माइनिंग प्लस में आप लोग जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, वहाँ पे गौरव सर इसको अच्छे से समझाए हैं। ठीक ना, किस प्रकार ये बनाया जाता है, कैसे डिजाइन रहता है और कैसे काम करता है, ये आपको अच्छे से वहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस इज टू बी फिटेड फॉर एन एडिशनल सेफ्टी फीचर्स। तो एडिशनल सेफ्टी फीचर के लिए प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस का यूज़ किया जाता है। कहाँ करते हैं? एक्सकवेटर, वाटर टैंकर और ड्रिलिंग इक्विपमेंट। ऑप्शन नंबर डी है डंपर एंड टिपर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉट मोर देन ऑफ एक्सप्लोसिव शैल बी कैरिड बाई 1 पर्सन। तो किसी एक पर्सन द्वारा कितने से अधिक एक्सप्लोसिव को कैरी नहीं कर सकता वो? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, 5 किलो से अधिक वो क्या नहीं कर सकता है? एक्सप्लोसिव को कैरी नहीं कर सकता है। अगर चीफ इंस्पेक्टर क्या करता है, परमिशन देता है कि इससे आप लोग ज़्यादा एक्सप्लोसिव को माइंस में कोई भी वर्कर ले आ सकता है, तो वो होगा मैक्सिमम 10 kg। ठीक ना। When stemming is insufficient, then there is chance of। तो जहाँ स्टेमिंग क्या होता है, इनसफिशियंट रहता है, वहाँ किस चीज़ का चांस रहता है? ऑप्शन है ओवर ब्रेक ऑफ कोल,
एक्सेसिव वाइब्रेशन, ऑप्शन नंबर सी है ब्लोन आउट शॉट, और ऑप्शन नंबर डी है हाई पाउडर फैक्टर। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्लोन आउट शॉट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है मैक्सिमम मैटरनिटी लीव अलाउड इज। मैक्सिमम मैटरनिटी लीव कितना अलाउड रहता है महिलाओं के लिए? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 12 वीक। एट एवरी माइन वेयर मोर देन पर्सन आर ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड अ कैंटीन शुड बी मेंटेन। तो प्रत्येक ऐसे माइंस में जहाँ कितने से अधिक व्यक्ति ऑर्डिनरी एम्प्लॉयड हैं वहाँ पे एक कैंटीन बनाया जाएगा, उसे मेंटेन किया जाएगा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 250 व्यक्ति। ठीक है, अगर इससे अधिक रहते हैं तो वहाँ पे कैंटीन बनाया जाएगा, उसे मेंटेन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एफिशिएंट ब्रेकिंग ऑफ रॉक। तो निम्नलिखित में से कौन रॉक को कुशलतापूर्वक तोड़ने पर निर्भर नहीं रहता है? ऑप्शन है करेक्ट टाइप ऑफ एक्सप्लोसिव, करेक्ट अमाउंट ऑफ चार्ज पर होल, टाइप ऑफ एक्सप्लोडर, ऑप्शन नंबर डी है प्रॉपर स्टेमिंग। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टाइप ऑफ एक्सप्लोडर। इससे कुशलतापूर्वक रॉक को कुशलतापूर्वक तोड़ने पर निर्भर नहीं रहता है। ठीक है, किसी भी हम लोग एक्सप्लोडर से ब्लास्ट करें, ठीक, ब्लास्ट हमारा अगर अच्छे से अच्छा प्रकार का हमारा एक्सप्लोसिव रहेगा और पर होल में जो उसकी अमाउंट है वो सही अमाउंट में डाला जाएगा, प्रॉपर स्टेमिंग होगी, तो रॉक कुशलतापूर्वक से ही टूटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम टाइम अ रॉड और सिजल ब्रेक इन द ड्रिल होल ड्यूरिंग ड्रिलिंग, नेम द डिवाइस दैट मे बी यूज्ड टू कैच ब्रोकन पीस। तो कभी कभी ड्रिलिंग के दौरान रॉड छेनी टूट जाता है, तो उसी टूटे हुए पीस को कैच करने के लिए कौन से डिवाइस का यूज़ किया जाता है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ड्रिंकिंग वाटर पॉइंट शैल नॉट बी सिचुएटेड विद इन ऑफ एनी वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और लेटरिन। तो पीने के पानी के पॉइंट से कितने मीटर के अंदर कोई वॉशिंग प्लेस, यूरिनल और लेटरिन नहीं रहना चाहिए? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 6 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्किंग इन अ माइन वेयर वर्क हैज बीन टेम्परेरी स्टॉप बट विच आर द एसेसिबल एंड इंक्लूड अनयूज्ड वर्किंग कॉल्ड। तो ऐसी वर्किंग जो टेम्परेरी स्टॉप कर दिया गया है, जो कि एसेसिबल है, और अनयूज्ड वर्किंग भी ऐसी वर्किंग में आता है, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है अबेंडेंड वर्किंग, डिसयूज्ड वर्किंग, ऑप्शन नंबर सी है अनयूज्ड वर्किंग, और ऑप्शन नंबर डी है डिसकंटिन्यूड वर्किंग। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डिसयूज्ड वर्किंग। अबेंडेंड वर्किंग क्या होता है? तो ऐसी वर्किंग जिसको भविष्य में काम में काम न करने के आशा से उसको क्या कर दिया गया है? अबेंड कर दिया गया है। और डिसकंटिन्यूड वर्किंग क्या होता है? ऐसी वर्किंग जो किसी कारण से उसको रोक दिया गया है, लेकिन वो क्या है? इनएसेसिबल है, इनएसेसिबल है, ठीक ना, लेकिन भविष्य में उसमें काम किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। डिसयूज्ड वर्किंग होता है एसेसिबल, और डिसकंटिन्यूड वर्किंग जो होता है वो इनएसेसिबल होता है। Which of the following apparatus is suitable for drilling while approaching waterlogged underground working? तो waterlogged underground working में कौन से ड्रिलिंग मशीन सुटेबल है ड्रिलिंग करने के लिए? तो ऑप्शन है जैक हैमर, हैंड हेल्ड इलेक्ट्रिक ड्रिल, ऑगर ड्रिल, बर्न साइड बोरिंग अपरेटस। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बर्न साइड बोरिंग अपरेटस। हाइट ऑफ द मेन होल, मेन होल का हाइट कितना होता है? ऑप्शन नंबर सी, 1.8 मीटर। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। और जो उसकी चौड़ाई होती है
0.75 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए और 1 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक, और साइड से अंदर तक की गहराई ये 1.2 मीटर। ठीक, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कोल द हाइट ऑफ बेंच शैल नॉट एक्सीड। तो कोल में बेंच की हाइट कितना से अधिक नहीं होनी चाहिए? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 मीटर। मैनुअल ओपन कास्ट माइंस में कोल में बेंच की जो हाइट रहेगी वो 3 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए और जो उसकी चौड़ाई होगी वो उसके हाइट से कम नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लोडर इज अ डिवाइस। तो एक्सप्लोडर क्या है? ऑप्शन है फ्लेम प्रूफ, इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स, बोथ। ऑप्शन नंबर डी है नन। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंट्रिंसिकली सेफ ऑपरेटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन अ पर्सन इनहेल कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड इन हिज ब्लड। तो जब पर्सन कौन सा गैस इनहेल करता है जिससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? फॉर्म्ड होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब आदमी सांस लेता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड सांस के द्वारा लेता है तो ऑक्सीजन के साथ मिल करके क्रिया करके क्या बनाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिससे ब्लड क्या होता है? क्लॉट हो जाता है और आदमी सांस नहीं ले पाता है, इसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रिल यूज फॉर अपवर्ड ड्रिलिंग नॉर्मली फॉर वेट ड्रिलिंग इज। तो ऐसा कौन सा ड्रिलिंग है जो कि अपवर्ड ड्रिलिंग करने के लिए और नॉर्मली वेट ड्रिलिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है? ऑप्शन है जैक हैमर, ड्रिफ्टर, स्टॉपर। ऑप्शन नंबर डी है इलेक्ट्रिक ड्रिल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टॉपर। ठीक ना। बाकी जैक हैमर तो आप लोग को पता ही है, 3 मीटर तक का, सॉरी 2 मीटर तक का ये होल करता है डेप्थ का, और 30 से 37 mm डाया का होल करता है। ठीक, वर्टिकली होल करने के लिए ये डिजाइन किया रहता है। ड्रिफ्टर क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टली होल करने के लिए डिजाइन होता है। ठीक ना, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रैपर आर अनसुटेबल इन सॉइल विथ। तो स्क्रैपर कहाँ पे अनसुटेबल रहता है? सॉइल विथ स्टम्प्स, लार्ज बोल्डर्स, हार्ड रॉक, और ऑप्शन नंबर डी है ऑल। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल। अगर क्या है, सॉइल का एक ढेर रहता है तो वहाँ पे भी अच्छा काम नहीं कर पाता है, लार्ज बोल्डर में भी है काम नहीं कर पाता, और हार्ड रॉक रहेगा वहाँ पर भी ये नहीं कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर उसका डी हो जाएगा। स्क्रैपर के लिए क्या होना चाहिए? सैंडी सॉइल सबसे अच्छा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो दिए गए फॉलोइंग स्टेटमेंट में से कौन सा सही है? ऑप्शन है पार्किंग ब्रेक इज टू बी यूज व्हेन द डंपर इज इन मोशन। पार्किंग ब्रेक का यूज जब डंपर मोशन में किया जाता है, ये गलत है। पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड विद द डंपर इज इन फुल लोड, ये सही है। क्या है, पार्किंग ब्रेक का हम लोग टेस्ट कब करते हैं? जब डंपर फुल लोड में है। पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड विद द डंपर इज इन एम्प्टी पोजीशन, ये गलत है। और ऑप्शन नंबर चौथा जो है, पार्किंग ब्रेक इज टू बी टेस्टेड एट मैक्सिमम ग्रेडियंट परमिटेड फॉर एटलीस्ट 10 मिनट। तो पार्किंग ब्रेक का टेस्ट करते हैं जहाँ पे मैक्सिमम ग्रेडियंट हो और एटलीस्ट 10 मिनट तक रोक कर उसका टेस्ट किया जाता है, ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर जो 2 है ये सही है और ऑप्शन नंबर जो 4 है ये सही है। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी अगर आप लोग को माइनिंग प्लस के साथ जोड़ करके अपना तैयारी करना चाहते हैं तो माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है ना। बाकी कोर्स से रिलेटेड किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा। ठीक है।